This conference will now be recorded.
हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমরা। আপনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। ओके सर, ओके सर। स्क्रीन शेयर करें। और स्टूडेंट्स नहीं आएंगे क्या? जितने स्टूडेंट्स 12। হ্যাঁ, করে এখনো বলে সবে 10 মিনিট হয়েছে, দেখছি আমি আবার মেসেজ করছি সবাইকে। ओके, 5:15 से तब स्टार्ट करते हैं। ओके। ওকে ওকে।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज सर शुरू क्लास। एक मिनट। हेलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML CSS। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या, कितना लोग किए हुए हैं HTML CSS ये सब, जावास्क्रिप्ट? आइडिया है किसी को इसके बारे में? सर HTML क्या हो सर? बस HTML किया है, और कोई? चैट में यस और नो करके लिख सकते हैं आप लोग, आइडिया लगने में कितना सर HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ हाँ, HTML। सर सिर्फ यही पता है HTML, और अच्छा, उतना ज्यादा ओके, पता नहीं। ठीक है। तो मतलब जैंगो जैंगो का तो सर बताए होंगे अभिषेक से स्टार्टिंग में कि जैंगो क्या है, कैसे काम करता है। तो जैंगो बेसिकली वही है, आपका पाइथन बेस्ड एक फ्रेमवर्क है जिसमें पाइथन बैकएंड में लगता है, और आपका जो वेबसाइट होता है वो तो आपका HTML CSS यही यूज करके बनता है। तो वो सीखने के लिए आपको HTML भी आना चाहिए, थोड़ा HTML CSS ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो आज वो सब थोड़ा देख लेते हैं। इस वीक में वो देख लेंगे, फिर अगले वीक से होपफुली जैंगो। तो 15 लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये मतलब बहुत बेसिक चीज है, इसलिए डायरेक्ट हम इसका PPT नहीं बनाया, यहाँ से पढ़ा दे रहे हैं। आप लोग भी ये W3 स्कूल या कोई भी साइट आप लोग को जो पसंद हो वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज अच्छे से समझाया हुआ था, तो हम ये साइट से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि कौन बोला था फुल फॉर्म? HTML stands for Hypertext Markup Language, okay? और HTML is a stand-up markup language for creating web pages. It describes the structure of web page, मतलब जो बेसिक स्केलेटन होता है कोई भी वेब पेज का, जैसे ये वेब पेज है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML से ही डिजाइन, ये जो भी लिखा हुआ है ये सब HTML में लिखा हुआ है, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, हर एक जो भी चीज आप देख सकते हैं वो सब कुछ ना कुछ एक एलिमेंट होता है। लोडिंग बटन से लेके आपका ये लेटर से लेके ये कुछ भी आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल बार, ये सब एक एलिमेंट है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। वो सब आप पे डिपेंड करता है आप किस एलिमेंट को कैसे प्लेस कर रहे, पोजीशन कर रहे हैं। HTML elements tell the browser how to display the content, जो अभी बोले, it tells the browser how to display the content. HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. यहाँ पे जैसे आप प्रीवियस देख रहे हैं लिखा हुआ, ये आपका HTML है। और जो भी आप कोई भी वेबसाइट खोले पूरा वो HTML से ही बेसिकली बना रहता है। HTML का आपका कोई भी फाइल, बेसिक फाइल सिंपल ऐसा दिखता है। ये सब क्या क्या होता है ये इसका डिटेल्स आप लोग को बताएंगे, बट एक ओवरव्यू अगर दिया जाए तो एक सिंपल HTML प्रोग्राम ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोग्राम था, इसमें ये जो डॉक टाइप HTML है ये क्या होता है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन दिया। द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये जो भी डॉक टाइप है ये बताता है आपका ब्राउजर को कि ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। इसलिए इसको आपका कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले सबसे पहला लाइन आपका कोड का यही होगा
जैसे C++ और ये सब में आपका क्या होता है, हैश इंक्लूड, stdio, conio, ये सब होता है हेडर। उसी तरह इसको आप हेडर बोल सकते हैं। तो ये आपको एक ऐड करना नेसेसरी है। इसको नहीं ऐड करेंगे तभी भी चलेगा, बट ये आपका एक प्रोटोकॉल है, रूल्स है, मतलब गुड हैबिट जिसको बोलते हैं, इसको ऐड करना चाहिए। স্যার वो এই যে এইচটিএমএল টা এটা সেভ করে কি দিয়ে, মানে পয়েন্ট ডিওসি দিয়ে, যেমন পাইথন পয়েন্ট py দিয়ে? बताते हैं सब। हाँ हाँ हाँ, बताते हैं, वहां पहुंच रहे, बता रहे हैं। फिर आपका HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट है वो ये HTML का टैग से स्टार्ट होता है। और जैसे कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका क्या होता है, वो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। कोई बता सकता है केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज मतलब केस सर हम लोग हर सेंसिटिव? जगह में हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते, किसी किसी जगह में हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं। नहीं, केस सेंसिटिव आप लोग सुने होंगे कि दिस प्रोग्राम इज केस सेंसिटिव, या हाँ ये सर, कीवर्ड ऐसा तो केस सुना है। सेंसिटिव। हाँ, तो केस सेंसिटिव क्या होता है? जावा कोई किया है? जावा में भी केस सेंसिटिव बहुत यूज होता है, वो भी केस हाँ सेंसिटिव सर। लैंग्वेज है। हाँ, तो उसमें आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, तो स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप, लोअर केस अपर केस पता है आप लोग को? हेलो, স্যার কি লোয়ার কেস লেটার আপার কেস লেটার? हाँ पता है क्या होता है? না না না, आप लोग कैप्स लॉक यूज करते हैं, ওটা उससे তো क्या মনে होता হয় ওই আসছি ভ্যালু এরকম দিয়ে কিছু है? করতে হয় नहीं মনে नहीं হয়। नहीं, না না স্যার, ওইটা बचपन में জানি पढ़े না। थे ना, स्मॉल ए कैपिटल ए। तो হ্যাঁ। वो जो होता है स्मॉल ए होता है उसको लोअर केस बोलते हैं, और जो कैपिटल ए होता है उसको अपर केस बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज जैसे आप लिखते हैं, आपका नाम यहाँ दिखा रहा होगा गो टू मीटिंग में, तो आपका नाम का पहला लेटर कैपिटल दिखा रहा होगा, अगर आप ऐसा ও लिखे हैं আচ্ছা। तो वो, हाँ, तो वो हुआ अपर केस। कोई भी चीज जैसे बोल्ड, यहाँ पे अगर देखें, ये HTML क्या है, ये पूरा अपर केस में लिखा हुआ है, सब कैपिटल है, ठीक है। बट यहाँ হুম। इंट्रोडक्शन का आई कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। तो ये हो गया आपका लोअर और अपर का मिक्सचर। मतलब जैसे ये स्टैंड्स, ये पूरा लोअर केस में है, तो इसी को बोलते हैं लोअर केस एंड अपर केस। और केस सेंसिटिव उसको बोलते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें लोअर केस का मतलब अलग होता है और अपर केस का मतलब अलग होता है। जैसे जावा का हम पूछ रहे थे, तो जावा में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखते हैं उसमें एस को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, तो वहां पे वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आप स्मॉल एस लिखेंगे वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट आपको वो कैपिटल लिखना होगा। बट HTML में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप स्मॉल एच, कैपिटल एच कुछ भी लिखे, मतलब जैसे भी लिखे ये आपका समझ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्पेलिंग गलत लिख देंगे, बट आप केस उसका जो रहता है उसको केस बोलते हैं, जो अपर केस लोअर केस वो आपका मिक्सचर हो सकता है, तो उसी को हम लोग केस सेंसिटिव बोलते हैं। प्रोग्राम का अगर कोई ऐसा এখানে যদি डिस्कशन होता है, এইচটাকে বড় হাতে দিয়ে দিই কোনো অসুবিধা হবে না, তাই তো? ना ना, আচ্ছা ঠিক আছে। वो आप लोग घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहले अभी इसमें क्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है वो सीख लीजिए, उसके बाद वो सब हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखा जाएगा। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर में क्या लिखते हैं, यहाँ पे डॉक टाइप HTML, ये आपका HTML5 का एक प्रोटोकॉल है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML ऐसा हेडर में देना है। उसके बाद आपका कोई भी HTML प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है, HTML टैग से। और HTML में आपका क्या एक फंक्शन है कि जो भी टैग आप यहाँ लिखेंगे उसको आपको बंद करना होगा। यहाँ पे आपका सब चीज एक टैग जैसा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे HTML ओपन किए, तो यहाँ पे हम लोग ये जो बैकस्लैश है, इससे हम लोग को HTML को ऐसा क्लोज करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का। जैसे हम लोग होता है ना कर्ली ब्रेसेस ऑन, फिर कर्ली ब्रेसेस हम लोग बंद करते हैं प्रोग्रामिंग में, फॉर लूप लगाए अगर, तो ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करते हैं। उसी तरह यहाँ पे HTML ओपन हुआ, यहाँ पे HTML क्लोज हुआ, समझे। यहाँ पे हेड ओपन हुआ, यहाँ पे हेड ऐसे क्लोज हुआ। ये टाइटल ओपन हुआ, ये टाइटल यहाँ पे क्लोज हुआ। बॉडी ओपन हुआ, बॉडी क्लोज। जो भी आपका यहाँ पे टैग लिखते हैं वो आपका क्लोज होता है, लेकिन सब टैग में ये एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन सा है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। ये जो HTML का जो ये एलिमेंट है, ये आपका रूट
एलिमेंट है। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। तो मेटा इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? ये जो आपका हेड है, यहाँ पे आपका वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीज है, लाइक वेबसाइट आप जैसे बनाए, आप सिर्फ अगर HTML से लिख के बनाएंगे, जैसे अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे देखें, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज लिखा है, ये बस ऐसा इसका आउटपुट यही है, ठीक है, यहाँ जो आपको दिख रहा है साइड में, ये आपका आउटपुट है इस कोड का, ये पूरे कोड का ये आउटपुट है, माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, कुछ आपका इसमें खास यूज नहीं हुआ है, बट आप अगर फंक्शनैलिटी कुछ डालना चाहते हैं कि अगर यूजर इस पे क्लिक करे तो ये आपका कहीं सबमिट हो फॉर्म में या डेटाबेस में सेव हो, वो सब जो भी आप अगर कुछ बैकएंड में, जैसे पाइथन हम लोग क्यों सीखे हैं, हम लोग पाइथन से वही सब फंक्शन इसमें ऐड करेंगे कि आप अगर कुछ यहाँ पे फॉर्म में टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आप फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, बिहेवियर डाल रहे हैं, तो वो आपका जो होता है, आपको फाइल को पहले बता, जैसे आप लोग सी में अगर पढ़े होंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन करना होता है, अगर आप फंक्शन को पहले डिफाइन नहीं कर रहे मेन से पहले, तो आपको पहले फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, ताकि आप बाद में उस फंक्शन को अगर यूज करें तो प्रोग्राम को पता रहे कि आगे एक फंक्शन है, वरना आपका एरर आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे आपका क्या होता है, हेड में आप सारा फंक्शनैलिटीज जो ऐड करने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स, वो आपका हेड में रहता है। ये हम बाद में बताएंगे अच्छे से, तो समझ में आएगा जब यूज करेंगे। तो बस इतना समझिए कि हेड आपका क्या करता है, एक तरह से जितना बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे इंग्रेडिएंट्स आपका वेबसाइट को चलाने के लिए, वो आपका हेड में पहले से स्टोर रहता है, ताकि वेबसाइट अगर लोड हो तो यहाँ ये सब इंफॉर्मेशन सबसे पहले रेंडर हो और पता रहे कि क्या क्या चीज इसको फेच करना है। फेच मतलब इंटरनेट से या दूसरे जगह से इसको लेना है, ठीक है। ये हो गया हेड। ये टाइटल आपका क्या होता है, टाइटल इज दिस, जो आप यहाँ टैब में देख रहे हैं, ये क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर में, आई गेस दिख रहा होगा, हाँ। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू HTML, या फिर यहाँ जो लिखा है ट्राई इट एडिटर वर्जन 3.6, ये आपका होता है टाइटल। आप जो लिखेंगे वो आएगा टाइटल। चलिए करके दिखाते हैं आप लोग को प्रैक्टिकल में। इसको छोड़िए, आप लोग इसमें इसको नोटपैड में भी लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करके लिख सकते हैं। बस इसमें आपको सेविंग का एक टेक्निक होता है, वो हम बता देंगे, उससे आप सेव करेंगे और कोई भी ब्राउजर में आप ओपन करके इसको देख सकते हैं। স্যার এই যে हाँ। ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটার মধ্যে কি HTML কে ডাউনলোড করতে হবে নাকি এমনি থাকে? ना ना ना, कुछ नहीं, आपको ये सब डाउनलोड भी नहीं। आपके पास अगर लैपटॉप है, आप सिंपल एक नोटपैड खोलिए, कोई भी टेक्स्ट फाइल खोलिए और उसमें না आप আমার जाके এটা আছে ওই জন্যই বলছিলাম নোটপ্যাড হয়ে দিয়েও করা যায় সেটা জানতাম। बता रहे हैं। आपको कुछ भी एक टेक्स्ट एडिटर खोलना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक फाइल बनाना है, जैसे ये हुआ टेस्ट, और इसको सेव करने के लिए डॉट देके HTM या तो HTM या तो HTML, ठीक है, test.html और HTML लिखेंगे और आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका HTML फाइल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे HTML का लोगो आ गया बना हुआ, इसको आप सेव कर दिए। हाँ 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 ओके ओके। तो यहाँ पे जैसे टाइटल में हम लिखते हैं HTML वर्कशॉप, ठीक है, इसको सेव कर दिया স্যার हम लोग। আগুন জ্বলছে। और यहाँ पे इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये HTML वर्कशॉप, यही लिखे थे हम लोग टाइटल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ गया। तो टाइटल में आप जो भी लिखेंगे, वो आपका टैब ओपन होने पे जो दिखता है वो आपका होता है टाइटल, ठीक है। ये चीज आपका पेज टाइटल, यहाँ पे दिस इज पेज टाइटल। तो पेज टाइटल हमेशा हेड के अंदर होता है। हेड हुआ, हेड के अंदर आपका पेज टाइटल हुआ, और अगर जो जो चीज लगता है वो बाद में बताएंगे, वो भी आपके हेड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे वही है, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ HTML पेज विच इज शोन ऑन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। फिर आता है बॉडी एलिमेंट, ये आपका समझ लीजिए सी का मेन वॉइड मेन जैसा होता है। जो भी चीज रेंडर होता है, सब मेन जो आपका प्रोसेसिंग है, जो भी मेन फाइल है, वो आपका होता है सब बॉडी के अंदर।
बॉडी के अंदर मतलब ये बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में, ये आप इसको समझ सकते हैं बॉडी का ओपनिंग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके बीच में आप जो लिखेंगे वो सब आपका मेन कंटेंट होता है। The body element defines the document's body and is a container for all the visible content such as heading, paragraph, images, hyperlink। मतलब जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है सब आपका ये बॉडी के अंदर है तभी दिख रहा है, ठीक। और ये आपका फिर क्या हुआ, बॉडी क्लोज हुआ, HTML क्लोज हुआ। जैसे यहाँ पे अभी हम आए, आपका ये मेरा अभी जो फाइल बना है, यहाँ पे हम जाके क्या लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आपका एक हेडिंग लिख देते हैं, ठीक है। हेलो, यहाँ सेव किए, इधर आके देखिए, ये देखिए हम लोग बॉडी में लिखे, यहाँ पे हेलो आ गया। तो ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। अब HTML एलिमेंट क्या होता है? An HTML element is defined by start tag, some content and end tag। ये जो स्टार्ट टैग, बीच में कुछ कंटेंट और ये एंड टैग, ये पूरा एक सेट को बोलते हैं हम लोग टैग, मतलब एलिमेंट, सॉरी। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो चीज है इसको हम लोग टैग बोलते हैं, और ये जो पूरा सेट है बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग्स, ये पूरा हम लोग को बोलते हैं इसको HTML का एक एलिमेंट। ये H1 जैसे एक एलिमेंट हो गया, और ये H1 क्या है, ये एक टैग है, H1 टैग हुआ, और ये दोनों टैग और बीच का कंटेंट ये पूरा मिला के आपका क्या हुआ, एक एलिमेंट हो गया, ठीक। वेब ब्राउजर क्या होता है आप लोगों को पता है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ये सब जो भी होता है ये सब आपका वेब ब्राउजर में आता है, जिसमें आपका HTML फाइल रन करता है। HTML का पेज का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप ये सब चीज देख सकते हैं बाद में भी। यहाँ पे HTML हो गया एक बड़ा कंटेनर, उसके अंदर ये हेड आ जाता है एक कंटेनर जिसके अंदर टाइटल होता है, और ये मेन कंटेनर हो गया आपका बॉडी, जिसके अंदर आपका बाकी सब चीज होता है। ये हिस्ट्री अगर इंटरेस्ट होगा तो पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आते हैं अब HTML एडिटर। यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, नोटपैड और कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल नोटपैड में करके दिखाया है, इसको आप सेव एज करिएगा, और .html या .htm का आप अगर एक्सटेंशन लगा के उसको सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका HTML फाइल बन जाएगा, आपका वो ब्राउजर का आइकन से सेव हो जाएगा। लाइक एक करके दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे होपफुली दिखे। यहाँ एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया, इसका नाम रख देते हैं test.txt है पहले, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका ये जो सेम कोड है इसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं फिलहाल, और यहाँ रख देते हैं हेलो नोटपैड, और ये इसका टाइटल भी चेंज करते हैं हम लोग HTML वर्कशॉप 1। अब इसको क्या करते हैं, सेव एज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही है हम लोग। ये .txt को हम लोग हटा के क्या करेंगे, HTML कर देंगे, और ये टेक्स्ट को हटा के हम लोग क्या करेंगे, ऑल फाइल्स कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे सेव। तो अब अगर हम ब्राउजर में जाए, देखिए ये मेरा क्रोम का आइकन बन के यहाँ पे सेव हो गया, और इसको हम जब ओपन करेंगे, देखिए टाइटल में HTML वर्कशॉप 1 हो गया, और ये हेलो नोटपैड, ये मेरा नोटपैड वाला HTML का फाइल है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं क्या सर? सर वो जो नोटपैड में जाइए सर, नोटपैड हाँ में। हाँ सर, यहाँ पे वो मेटा, चार्टसेट, कैरसेट, मेटा ये नेम, सब आप लोगों व्यू को देखने का रिपोर्ट। अभी जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे तभी भी चलेगा। इसको हम सेव कर लिए, रिफ्रेश किए, ओके चल ओके। रहा है। इसमें से भी इसको हटा दिए, सेव किया, रिफ्रेश किए, चल रहा है।
वो सब अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है, बेसिक में आपका बस यही स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है, आपका सब काम हो जाएगा इससे। तो यहाँ सेविंग आप लोग को पता चल गया है, .html या HTML से सेव कर सकते हैं। व्यूइंग पता चल गया है, और ये ट्राइड योरसेल्फ, ये हो गया। अब आपका ये बेसिक्स में आते हैं। HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद द टाइप डिक्लेरेशन, दैट इज doc type HTML, ये बता दिए हैं। The HTML document itself begins with HTML and ends with HTML. The visible part of the HTML document is between body section या body element. यहाँ पे ये doc type का थोड़ा definition दिया है। The doc type declaration represent the document type and help browser to display web pages correctly. It must only appear once at the top of the page before any HTML tag. सबसे पहले इसको हमेशा लिखना होता है जैसा बताया था, और HTML टैग से भी पहले। और ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो भी बता दिए हैं। केस सेंसिटिव मतलब अगर कोई नहीं समझा है तो पूछ लीजिएगा अभी भी। और डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज HTML5 प्रोटोकॉल। अब आते हैं हम लोग HTML का हेडिंग। यहाँ पे हम लोग जो एग्जांपल देखे हैं, यहाँ हम लोग क्या यूज किए, H1। ये जो हेडिंग होता है टोटल H1 से लेके H6 तक होता है, और नंबर जितना बड़ा होते जाता है हेडिंग का साइज उतना छोटा होते जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आपका H1 defines the most important heading, H6 defines the least important heading। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ, उसका साइज, ठीक है। यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं। ये H1 में हेलो लिखा है, या फिर यहाँ लिख देते, छोड़िए, ये H1 में हेलो है, यहाँ क्या करते हैं, इसको बना देते हैं आपका H2, इसको बना देते हैं H3, इसको बना देते हैं H4, H5 और ये H6। इसको करते हैं सेव, और यहाँ देखते हैं हम लोग आउटपुट। देख सकते हैं जैसे आप लोग H1 जो कि सबसे बड़ा है, H2, H3, H4, H5 एंड दिस इज H6। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंस, जैसे उसमें लिखा है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल, विच इज H1, देन कम्स H2, H3। मतलब नंबर आप बढ़ाते जाएंगे और इसका इंपॉर्टेंस कम होते जाएगा, बस सिंपल सा चीज है। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अभी तक जितना सीखे हम लोग, उसमें आपको क्या करना है कि HTML बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक डॉक टाइप ऐड कर देना है ऊपर में, ठीक है। इसको नहीं ऐड करेंगे तभी भी चलेगा, बट इसको ऐड आजकल किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे, आप अपलोड करने जाएंगे कहीं साइट, तो ये नहीं होने से दिक्कत हो सकता है। तो इसको ऐड करना होगा आपको डॉक टाइप HTML, जो कि केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस इसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद नॉर्मली आप HTML का टैग यहाँ डालिए, उसके अंदर में आप हेड के अंदर टाइटल डालना होगा, जो आपका टैब के ऊपर में नाम दिखता है, और हेड को क्लोज कर देना है। फिर आपका आता है बॉडी, और जो भी चीज आपको मेन कंटेंट डालना है वो सब आपको बॉडी के अंदर जाएगा, और लास्ट में आपका बॉडी क्लोज हो जाएगा और फिर HTML क्लोज हो जाएगा। सिंपल, ये सिंटेक्स है। और अब जो करना है हम लोग को सब बॉडी में करना है। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, हेडिंग। हेडिंग आपका क्या होता है, H से डिफाइन करता है हेडिंग, हेडिंग H से होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6, 1 से 6 तक होता है। ये हेडिंग का जो बाय डिफॉल्ट हम लोग को मिलता है HTML से, वो 1 से 6 तक होता है। और जहां जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है, उसका इंपॉर्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं आसान शब्द में साइज, वो डिक्रीज होता है। और उसका हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग HTML पैराग्राफ। ये पैराग्राफ क्या होता है, HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद p टैग। तो यहाँ पे एक नॉर्मल p टैग में ये कुछ लिखा हुआ है, विच इज पैराग्राफ। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। यहाँ हम एक फाइल बनाए, मतलब एलिमेंट बनाते हैं p का, और लिखते हैं दिस इज ए पैराग्राफ। ओके, इसको सेव करते हैं, और यहाँ हम लोग चेक करते हैं। यहाँ देखिए आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या, आपको कुछ भी अगर नॉर्मली लिखना है टेक्स्ट में, तो आप उसके लिए पैराग्राफ यूज कर सकते हैं।
और पैराग्राफ क्या करता है आपका, इसका कुछ ऑटोमेटिक स्टाइलिंग होता है। स्टाइलिंग मतलब जैसे ये ऑटोमेटिक कुछ बचपन में आप ऐसे लिखते होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि पैराग्राफ चेंज करते समय एक लाइन का गैप दिया जाता है, वैसा। तो आप अगर कुछ ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या विकिपीडिया जैसे आप देखे होंगे, तो उसमें पैराग्राफ जो चेंज होता है बीच में आपका स्पेस रहता है। वो स्पेस कैसे ऐड होता है, ये पी टैग आप अगर लगा देंगे तो ये बीच में एक स्पेस ऐड हो जाएगा, जैसे कि आपका पैराग्राफ चेंज होता है। तो वो सब काम के लिए आपका ये पैराग्राफ यूज होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे कुछ बड़ा सा, कुछ भी बड़ा सा लिख दिया, ठीक है, और इसको कॉपी कर दिया नीचे, सेव करते हैं अगर, तो यहाँ देखिए ये एक पैराग्राफ टैग के अंदर है और ये दूसरा पैराग्राफ के अंदर है। तो यहाँ बीच में देखिए ये पैराग्राफ चेंज जैसा आपको दिख रहा है, ये बीच में स्पेस आ गया है, तो ये आपका होता है पैराग्राफ टैग का काम। फिर ये हो गया आपके HTML लिंक्स। इसमें लिंक्स कैसे लिखते हैं वो है, लिंक्स बेसिकली किसको बोलते हैं, यहाँ पे एरर होता है क्या? अगर अगर पाइथन में कोड किया हो फिर उसके रन करने के समय जो एरर आता है, यहाँ पे आता है एरर? नहीं, यहाँ एरर आपका HTML में एरर नहीं आता है। HTML में आपका आप जो अगर किए हैं वो आपको आउटपुट में नहीं दिख रहा है, तो मतलब आप कुछ गलत किए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो अभी वैसे हम कुछ एरर कर नहीं सकते, बट आप अगर कुछ भी एरर करेंगे तो इसमें ऐसा एरर आपको दिखाएगा नहीं जब तक आप कोई कोडिंग इसमें नहीं डालते हैं। ये सब आपका बेसिकली बस एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में आप एरर ऐसा देख नहीं सकते। तो यहाँ पे हाँ, लिंक लिंक क्या होता है, यहाँ कुछ भी जैसे हम लोग क्लिक करते हैं वो लिंक होता है। जैसे ये ट्राई इट योरसेल्फ, ये बटन है, और नीचे आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते होंगे ये किसी एक दूसरे लिंक से आपका अटैच्ड है। यहाँ क्या लिखा है, HTTPS दिख रहा है, इस कोने में देखिएगा बॉटम लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको एक URL दिख रहा होगा। तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस URL पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये URL लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको, यहाँ बनाते हैं, इसको हम लोग A टैग बोलते हैं। A टैग मतलब एंकर टैग। एंकर मतलब पता है किसी को? স্যার আপনি যে বিআরটা দিলেন বিআরটা ক্লোজ করবেন না? ना, कुछ कुछ टैग होता है जिसको क्लोज नहीं करना होता है, वो हम बाद में बताएंगे। BR का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्या आवाज ब्रेक हुआ आपका? ব্রেক মনে হয় বিআর দেওয়া মানে মানে একটা ওই ब्रेक প্যারাগ্রাফ रूल, টাইপের করে দাও। ना ब्रेक रूल। अगर आप BR नहीं देंगे और यहाँ पे अगर हम इसको सेव करें तो आपका ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और जहां पे आप BR डाल देंगे वहां पे क्या होगा, आपका लाइन चेंज हो जाएगा। बेसिक जैसे आप C प्रोग्राम में /n देते हैं, उसी तरह आपका BR अच्छा होता है यहाँ ओके पे। ओके ओके अच्छा अच्छा हाँ ओके ब्रेक, ओके हाँ BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक रूल। रूल मतलब वो अच्छा लाइन वाला रूलर होता है ना, रूलर रूल, वो ब्रेक रूल मतलब वो लाइन हम्म ब्रेक करता है बेसिकली, बस आप उसको ब्रेक भी समझ ओके। सकते हैं। और कुछ कुछ टैग्स होता है जिसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है, वो सब हम बाद में बताते हैं। तो यहाँ हम लोग लिंक देख रहे थे, तो यहाँ क्या किया, हम एक A बनाए जिसको एंकर बोलते हैं। हाँ, कोई बताएगा एंकर मतलब क्या होता है? और यहाँ पे लाते हैं, एंकर मतलब होता है, आप शिप वगैरह में देखते होंगे एक, या फिर सर्च करके आपको दिखा देते हैं, समझा नहीं पाएंगे। স্যার ये वाला অ্যাঙ্কার মানে चीज তো হোস্ট। नहीं, ये वाला चीज जो होता है शिप में, जो कि शिप को रोकने में काम आता है, इसको हम लोग एंकर बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका लिंक होता है शिप के साथ, समझ रहे हैं?
तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग इस टैग जो ए है इसका मतलब होता है एंकर टैग। ये आपका वो चेन जैसा लिंक होता है किसी और साइट से। जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ लिखा है क्लिक हियर फॉर यूट्यूब। अब हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये यूट्यूब खुल, कैन नॉट गेट यूट्यूब डॉट, ओ ओके। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे देखिए यूट्यूब खुल जाएगा, और बैक करेंगे तो वापस अपने साइट पे आ जाएंगे। तो ये होता है एंकर। यहाँ पे आपका क्या है, ये आप कनेक्ट कर दिए हैं इस जो भी ये लिखा हुआ है टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को आप कनेक्ट कर दिए हैं यूट्यूब से। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो उस पेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही काम है आपका ए टैग का, विच इज एंकर टैग, जिसको हम लोग HTML लिंक्स यहाँ पे बोला गया है। और ये href का मतलब पता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, ए लिखना है, फिर यहाँ पे स्पेस देके href। href मतलब आप इसको बोल सकते हैं हाइपर लिंक रेफरेंस। जो भी ये ला जो लिंक है ये रेफरेंस लिंक है, मतलब इस पे क्लिक करने से वो उस पेज पे चला जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज href। तो ए में आपको ये href लिखना है, और href के अंदर आपको जहां जो साइट पे जाना है उसका लिंक यहाँ लिखना है। जैसे अगर हम इस साइट का अगर लिंक डाल देते हैं कॉपी करके, इस साइट का लिंक डाल दिया, और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी, जो भी आप लिखेंगे वो आपका क्लिकेबल हो जाएगा। और कुछ नहीं लिखेंगे तो वहां पे आपका कुछ रेंडर नहीं होगा, तो आप वहां पे किसी पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो वहां आपको कुछ लिखना हो, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे क्लिक किए तो आपका ये वाला साइट खुल गया जो हम लिंक कॉपी किया था, और बैक करेंगे तो वापस से आपका ये साइट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ए टैग और HTML लिंक में? नो सर। यहाँ आपको बताया द लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href attribute. The attribute are used to provide additional information about HTML element. ये जो href है इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज। ये एंकर टैग का ये प्रॉपर्टी एक है, हाइपरलिंक रेफरेंस href। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट एट्रीब्यूट्स इन लेटर चैप्टर। यहाँ आगे में ये HTML एट्रीब्यूट्स यहाँ पे अलग से आपको बताया हुआ है एक टॉपिक। अब आ जाते हैं HTML इमेजेस। ऑब्वियसली इमेजेस के लिए हम लोग यहाँ पे img का ये टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसका आपका एट्रीब्यूट क्या है, src एक एट्रीब्यूट है, alt एक एट्रीब्यूट है, width और height एक एट्रीब्यूट है। तो src मतलब जैसे आप समझ पा रहे होंगे सोर्स फाइल जिसको बोलते हैं, जो फाइल को आपको डिस्प्ले कराना है, जो इमेज को, उसका यहाँ पे लोकेशन देना होगा सोर्स में, src। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट किसी को आइडिया क्या हो सकता है? ऑल्टरिंग बोल रहा है तो ऑल्टरनेटिव मैंने ऑल्टर टेक्स्ट, করছে। ऑल्टरनेटिव मतलब पता है किसी को? ऑल्टरनेटिव, एक के बदले दूसरा। हाँ मतलब उसके जगह कुछ और। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज नहीं तो उसके बदले में ये टेक्स्ट आपका रहेगा। मतलब अगर किसी कारण से आप जैसे देखते होंगे कि आपका नेट अगर स्लो है या फिर कोई एरर आ रहा है, तो उसमें आपका क्या होता है कि इमेज की जगह में एक ऐसा ब्रोकन इमेज का एक छोटा सा लोगो बना रहता है और उसके बगल में कुछ लिखा होता है। तो वो जो कुछ लिखा हुआ चीज है वो आपका होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। और ये विड्थ हाइट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका ये विड्थ और हाइट बताता है इमेज का, कि कितना साइज आपको उस पेज में देना है इस इमेज को। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ जाते हैं जी, src इसके अंदर डालते हैं, जी ऑल्ट में और
लोगो इज हियर लिख देते हैं बेटा, और यहाँ पे विड्थ आपका कर देते हैं 50 और हाइट आपका कर देते हैं 50। ठीक है, और अब देखते हैं कि यहाँ क्या दिखाता है। देखिए ये आपका हुआ ऑल्ट टैग, मतलब ऑल्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लोगो नाम का एक सोर्स उसको दिए, बट ब्राउजर को वो लोगो नाम का जो फाइल है, यहाँ पे हम जो लिखे हैं logo.jpg, इस नाम का फाइल तो यहाँ कहीं प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसके जगह ये दिखा रहा है लोगो इज हेयर, जो हम यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ और लिखेंगे, जैसे हेयर हटा दिए, सेव करते हैं, तो देखिए ये चेंज हो जाएगा, लोगो इज हो गया ये। तो मतलब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो आपका लोगो अगर ना हो या कोई भी इमेज अगर ना हो तो उसके जगह वो वहां पे डिस्प्ले होगा। और एज यहाँ पे इमेज नहीं है तो विड्थ और हाइट का कोई मतलब बनता नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए ये दोनों अभी यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, एक लोगो डाल देते हैं इस नाम का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, इसी को हम लोग सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप वर्कशॉप लोगो सेव, ये सेव हो गया। अब यहाँ देखिए इमेज आ गया, और वो जो ऑल्टरनेटिव टैग था जो इसके बदले प्रिंट हो रहा था, वो अब आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ इमेज है। इसलिए ऑल्ट, जब आपका इमेज रहेगा तो आपको ये ऑल्ट टैग जो होता है वो आपका यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो इमेज है, वो इसके बदले वहां आ रहा था। तो अभी जब ये आ गया है तो ऑल्ट टैग हट गया है। ठीक है, और इसका साइज जो हम सेट किए थे 50-50, वो यहाँ पे आपका স্যার विड्थ और আমি এই हाइट। ইমেজটা কম্পিউটারে যেখানেই সেভ করি সেই নামটা যদি আমি ওখানে ना দিয়ে দিই ওটা আপনি আপনি নেবে? ना ना, यहाँ हम देखिए क्या किए, जब सेव किए तो उसको इसी डायरेक्टरी में सेव किया। देख रहे हैं यहाँ पे जो test.html है, हम उसी फोल्डर, जिस फोल्डर में ये फाइल है उसी फोल्डर में हम इसको सेव किए। तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो वो जिस डायरेक्टरी में खुद है ये HTML का फाइल, वो उसी डायरेक्टरी में इसको सर्च करेगा। डायरेक्टरी मतलब पता है ও ना, আপনি ওই लाइक ডেস্কটপের এই ফাইলটার ভিতরে সেভ করেছিলেন তাই তো? हाँ, डेस्कटॉप में ये वर्कशॉप नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर में हम ये HTML का फाइल बनाए थे। तो अगर हम यहाँ पे कोई और लोकेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये जो लोगो वाला फाइल है वो आपका सिर्फ यही फोल्डर में सर्च करेगा और कहीं सर्च नहीं करेगा। और अगर उस वो फाइल इसको यहाँ नहीं मिला तो वो ये ऑल्टरनेटिव टैग प्रिंट कर देगा। और अगर आपका ये ऑल्टरनेटिव टैग अगर नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको अगर हटा देंगे हम, तो ये वो भी प्रिंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो logo1.jpg नाम का तो मेरे पास कोई फाइल नहीं है यहाँ पे इस फोल्डर में, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑल्ट टैग दिखाना चाहिए, बट हम ऑल्ट टैग हटा दिए हैं, तो मेरे को यहाँ पे बस ये ब्रोकन ऐसा इमेज दिखा रहा है और कुछ नहीं। नहीं तो अगर ऑल्ट टैग रहता तो मेरे को वो वहां पे लिखा हुआ दिखाता। अगर हम अभी इसको करते तो आप यहाँ देखेंगे मेरे को ये लोगो इज हियर करके लिखा हुआ दिखा रहा है। तो इसीलिए अगर कभी भी इमेज यूज करें तो कोशिश करेगा ऑल्ट एट्रीब्यूट को हम लोग उसमें ऐड करें, ताकि अगर किसी कारण आपका इमेज करप्ट हो गया है या फिर इमेज डाउनलोड नहीं हो पा रहा है यूजर के मोबाइल में, तो उसको पता चल सके कि वहां पे उस जगह पे आपका किस चीज का इमेज है। सो यहाँ पे हम लोग जैसा था वैसा कर देते हैं। तो इस यहाँ देख रहे हैं ये साइज का 50-50 है। ये 50 क्या है, पिक्सल्स है। इसको हम क्या करते हैं, ओरिजिनल साइज क्या एक बार देख लेते हैं, स्ट्रेच हो जाएगा। इसका जैसे साइज यहाँ दिखा रहा है 730x487, ये इसका साइज है। तो हम इसको क्या करते हैं, आपका 500 और यहाँ कर देते हैं आपको 300 और इसको कर देते हैं सेव। अब अगर हम यहाँ जाके देखें तो देखिए हाइट आपका हो गया 300 और ये जो विड्थ हो गया आपका 500 का। तो ये आप जैसे चाहे वो अपने हिसाब से, आपको सब पहले से सोच के कैसे आपको वेबसाइट बनाना है उस हिसाब से आपको ये सब डिजाइन करना होगा।
तो ये आपका हो गया इमेज का, इमेज टैग ऐसा होता है। और एक चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होगा, जो img टैग है इसको आपको क्लोज करने का जरूरत नहीं है। देखिए कोई यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ img लिखना है, सोर्स देना है, ऑल्टरनेटिव टैग ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट अगर देना है तो देना है, नहीं तो आप सिर्फ img और सोर्स लिख के भी छोड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ img लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, क्योंकि कोई डिस्प्ले करने के लिए इसके पास कुछ रहेगा नहीं, तो सिर्फ img लिखना फायदेमंद नहीं है। तो img src मिनिमम इतना लिखना होगा आपको। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, हाइट और विड्थ भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं, सेव करते हैं, तो बताइए क्या होगा। जो ओरिजिनल इसका साइज है जो कि है 730 इंटू 487, वो यहाँ पे ओरिजिनल साइज पूरा प्रिंट हो गया। कोई कंस्ट्रेंट हम लोग इसको नहीं दिया है हाइट और विड्थ में, तो फुल इमेज यहाँ प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है। तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए, और इसके স্যার बाद ये सब দুটো आपका ইমেজ যদি एडिशन সেভ করতে চাই কি করে করব? দুটো ইমেজ दो इमेज करना है तो आप यहाँ क्या करिए, इसी নেক্সট को লাইনে নাকি এক दो बार লাইনের लिखिए, মধ্যে? आपका मन, आप एक लाइन में कर लीजिए, कोई एक नेसेसरी लाइन नहीं में है, कैसे करता है? ऐसे कर दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो आप ओके ब्रैकेट दे रहे हैं ना, ब्रैकेट तो है यहाँ। आप अब ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि img नाम का, img के अंदर img नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, समझ रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट एटलीस्ट देना होगा जिससे डिफरेंशिएट कर पाए दो एलिमेंट के बीच में, दो टैग के बीच में। तो यहाँ पे ये एक हो गया, फिर यहाँ से दूसरा ब्रैकेट ओपन और शुरू हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो आपका ये दूसरा हो गया। यहाँ पे अगर इसको सेव करते हैं तो ये दो बार आ जाएगा, 1 2, आप इमेज चेंज कर देंगे तो दो अलग इमेज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा खुद से भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा अगली क्लास। तो ये हाउ टू व्यू HTML सोर्स, ये नॉर्मल ब्राउजर में आप ओपन करते हैं जैसे ये, अच्छा ओके, यहाँ पे बता रहा है आपको कोई भी वेबसाइट जैसे आप चला रहे हैं तो आपको देखना है कि उसका सोर्स फाइल क्या है, उसका मतलब HTML का कोड क्या है। तो उसके लिए आपको, बहुत लोग को पता होगा कि राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करके लिखा होता है, राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, और शॉर्टकट की होता है इसका Ctrl+U। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा इस पेज के लिए जो HTML लगा हुआ है, पूरा HTML आपको डिस्प्ले कर देगा। अब ये कोई भी आप वेबसाइट हाँ सर। उस, हाँ, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इतना सारा कोड लिखने से ये वेबसाइट बना हुआ है ऐसा। तो अब आते हैं हम लोग HTML एलिमेंट्स, ये हम लोग जैसे पढ़ लिए थे। H1 पता है क्या होता है, P पता है क्या होता है, BR हम बता दिए, ब्रेक रूल होता है। उससे क्या होता है आपका कि कोई भी सेंटेंस है वो पूरा स्ट्रेट लाइन में न जाके जहां BR होगा वहां से वो लाइन चेंज हो जाएगा, बस जैसे C में /n होता है। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये तो पूरा नेस्टेड ही है। नेस्टेड मतलब क्या होता है बताइए कोई। नेस्टेड लूप्स आप लोग पढ़े होंगे। सर तो मतलब नेस्टेड यहाँ लूप, पे एक HTML के अंदर और एक HTML यूज करेंगे हम लोग, कोड मतलब सर। हाँ मतलब वही, ठीक है, एक HTML नहीं, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट को ऐड करना, जैसे ये हाँ सर वही एक बोल रहा था बॉडी सर। एलिमेंट। हाँ हाँ, तो नेस्टेड HTML एलिमेंट ये भी आप लोग देख लिए, ये पूरा नेस्टेड ही काम करता है। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दिखा दिए हैं। तो ये आपका एलिमेंट्स हो गया है, एट्रीब्यूट्स में आता है। All HTML elements can have attributes. Attribute provide additional information about that element. Attributes are always specified in the start tag. हाँ, एट्रीब्यूट का और एक प्रॉपर्टी है आपका, वो हमेशा स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग किसको बोलते हैं, यहाँ पे जैसे ये H1 है और ये H1 क्लोजिंग है, तो ये हुआ हम लोग का स्टार्ट टैग। कैसे पता चला, यहाँ पे ये बैकस्लैश नहीं है, जहां पे ये बैकस्लैश आपको दिखेगा वो आपका क्लोज टैग होगा। तो जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट टैग लिखते हैं फिर क्लोज टैग लिखते हैं, मतलब ऑब्वियसली
सो जो भी एट्रीब्यूट आप ऐड करेंगे वो स्टार्ट टैग में ऐड करेंगे, ना कि यहाँ पे जाके हम ऐड कर रहे हैं कुछ। तो ये हमेशा स्टार्ट टैग में ऐड होता है कोई भी एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू। ये एग्जांपल दिया है कि सिंटेक्स क्या है एट्रीब्यूट लिखने का। तो जनरली एट्रीब्यूट ऐसे लिखा जाता है, आप कोई एट्रीब्यूट का नाम लिखे, इक्वल्स टू देंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको उसके अंदर का जो प्रॉपर्टी या वैल्यू है वो आपको देना है। तो ये आपका एट्रीब्यूट का सिंटेक्स हो गया। जैसे यहाँ ए का हम बताया, href आपका एट्रीब्यूट है उसका। तो ये एग्जांपल भी देखे थे हम लोग। और src आपका एट्रीब्यूट हो गया img टैग का। बेसिकली एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं जो आपका जो मेन टैग है उसको हट के उसके बारे में और जानकारी और डिटेल्स प्रोवाइड करता है उस टैग को, तो वो आपका एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे ये एंकर टैग है, बट इसको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये href एट्रीब्यूट, कि इस एंकर टैग को कहाँ लिंक करना है, इस वेबसाइट से लिंक करना है, तो ये एडिशनल डिटेल दे रहा है इसको। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपका img टैग है, इसमें इंफॉर्मेशन आपको कौन सा एट्रीब्यूट दे रहा है, src, कौन सा इमेज डिस्प्ले कराना है, ये इमेज डिस्प्ले कराना है। हाँ, और इसमें आप जैसे बोल रहे थे अगर ये लोगो वाला फाइल कहीं और होता तो वो एक बार करके दिखा देते हैं आपको। उसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे इसको यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका लोकेशन कॉपी कर लेंगे। लोकेशन कहाँ से, अच्छा जो भी है यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा लोकेशन इसका पेस्ट करना होगा, उसके बाद जाके आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि आप उसी फोल्डर में स्टोर करके रखें, या अगर और साफ सुथरा काम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हैं इमेजेस नाम का, जो कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा, और इसके अंदर आप सारा इमेजेस स्टोर करके रख सकते हो, और उसको कैसे एक्सेस करना है वो भी बता रहे हैं। ये क्यों नहीं आ रहा है अभी, ये यहाँ काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बट करना तो चाहिए। टेक्स्ट अच्छा, आप लोग एक बार ये ट्राई करके देखिएगा, अगर काम करता है तो बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, वरना देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा। बट अगर इसको ऐसे करते हैं, इसमें गए और इसको इमेजेस जो फोल्डर है उसी फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में, तो उसको एक्सेस करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपका इजी हो जाता है, आप डॉट लेके स्लैश लिखेंगे। तो ये जो डॉट और स्लैश लिखने से क्या होता है, आपको उस डायरेक्टरी के अंदर में जो जो फोल्डर और फाइल्स है उसका आपका लिस्ट आ जाता है। तो आप अगर यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर का फिर ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ शो कर देगा कि उसके अंदर का क्या, तो उसके अंदर का ये, तो ये अगर सेलेक्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको बाहर में भी रखते हैं, उस फोल्डर में ना रख के ये फोल्डर के बाहर आ गया, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इजी तरीका है, डॉट और स्लैश डालेंगे, आपको ये पूरा लिस्ट आ जाएगा इसमें। तो आपको जो फाइल यहाँ पे लिंक करना है
वो ऐसा सेलेक्ट कर दिए, ये आ गया। लेकिन ये जो चीज है ये आपको होता है सिर्फ इसी में, ये विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड जिसको बोलते हैं। तो हम रेकमेंड करेंगे इसको डाउनलोड करिए, या फिर आप नॉर्मल नोटपैड वगैरह भी यूज कर सकते हैं अगर पुराना कंप्यूटर या लैपटॉप है, ज्यादा सॉफ्टवेयर अगर नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं आप तो ये एक नॉर्मल शॉर्ट हैंड है, बट ऐसे भी आप लिखेंगे तो ये काम करेगा। बेसिकली यहाँ पे आपका लोकेशन प्रोवाइड होना चाहिए जहां पे ये जाके सर्च करे, और अगर उसको वो फाइल मिल जाए तो वो आपका काम करेगा बस। तो ये पार्ट हो गया एट्रीब्यूट्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर टू वेज टू स्पेसिफाई द यूआरएल इन SRC एट्रीब्यूट। यहाँ पे और भी तरीका बताया है कि आप डायरेक्ट इमेज का लिंक भी वहां डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम गए, ये इमेज, इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे कॉपी लिंक एड्रेस, और अपने फाइल में जाके यहाँ सोर्स में अगर इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर सेव करते हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहा और कोई लिंक इसमें, इसको क्लोज करिए। हाँ, यहाँ क्या करना होता है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, नॉट लिंक एड्रेस, ये हम गलत कर दिए थे। कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, आपका ये जो इमेज का ओरिजिनल एड्रेस है वो आपका यहाँ कॉपी हो जाएगा। वो आपका क्या है, ये आपका वेबसाइट से ये इमेज उठा के और आपको गूगल इमेजेस में ऐसा शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगर कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं तो वो आपको ये गूगल का लिंक कॉपी हो जा रहा है। बट अगर आप कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं तो ये जो इमेज जहां से गूगल फेच करके आपको दिखा रहा है वो इमेज का एड्रेस आपको मिलता है, और ये इमेज का एड्रेस आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका ये फाइल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। ठीक है, नोट, एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट इफ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि बहुत बार आप लोग सुनेंगे कॉपीराइट इश्यूज हो जाता है। तो कॉपीराइट किसको बोलते हैं, जैसे हम अगर कोई ड्राइंग बनाए और हम अपने वेबसाइट पे उसको डालें, और बिना मेरे परमिशन के अगर कोई दूसरे वेबसाइट में उसको यूज करता है, तो हम एक तरह से उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ चीज है और मेरे से बिना पूछे वो उसको यूज कर रहा है, जनरली जो होता है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप कहीं दूसरे वेबसाइट से ऐसा एब्सोल्यूट यूआरएल यूज कर रहे हैं, कोई लिंक यूज कर रहे हैं, तो वो या तो फ्री हो या तो आपके पास उस यूजर का परमिशन हो, तो बेटर होगा। रिलेटिव यूआरएल किसको बोलते हैं, जो हम लोग पहले देखे थे, फोल्डर और डायरेक्ट इमेज को लिंक करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, हियर द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम। If the URL begins with a slash, it will be relative to the current page. Example, src imagegirl.jpg. If the URL begins with a slash, it will be related to the domain. मतलब हाँ, ये स्लैश मतलब क्या होता है, जैसे आप वो फाइल का देखे थे लोकेशन, यहाँ ये जो लोकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ ये लोकेशन कैसा है, सी यूजर एसर डेस्कटॉप वर्कशॉप इमेजेस, तो ऐसा स्लैश स्लैश करके लिखा है। तो यहाँ पे हम वो जो बताए थे तरीका कि आप ऐसा स्लैश ऐड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका क्या होता है, ये रिलेटिव, मतलब वो जो फाइल का इतना दूर पोर्शन है, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पे इसके आगे का चीज ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्लैश और इसके आगे का ये चीज। सो आपको ये पूरा एड्रेस नहीं ऐड करना पड़ रहा है जैसे यहाँ पे। और अगर ये रिलेटिव टू दिस फोल्डर नहीं है तो आपको फिर पूरा एड्रेस वहां पे ऐड करना होगा। नेक्स्ट, ये आपका विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हम करके दिखाए हैं, जो आप यहाँ डालेंगे उस हिसाब से आपका विड्थ और हाइट सेट हो जाता है।
और इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, किसी को याद है, बताए थे अभी? विड्थ और हाइट का यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है पिक्सल में, ठीक है। 500 पिक्सल, 600 पिक्सल आप लोग सुने होंगे, 1080 पिक्सल होता है, 1080p, ये सब यूट्यूब वगैरह में हाँ क्वालिटी सर, जो आप सेट पिक्सल होता है करते सर। हैं। हाँ, तो वो आपका ये 500 क्रॉस 600 पिक्सल, तो ये इसका यूनिट पिक्सल में बाय डिफॉल्ट रहता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट आप लोगों को बताया, अगर इमेज ना हो तो ऑल्ट मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेट टू इमेज, ये टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। यहाँ उसका और एक एग्जांपल। अब आता है ये स्टाइल एट्रीब्यूट, तो अच्छा यही बता देते हैं। ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, आप कोई भी जैसे टैग है उसमें आप जैसे ये स्टाइल, ये नेम हुआ, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपका यहाँ वैल्यू, तो ये जो p टैग है इसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है एट्रीब्यूट का, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट है, और हम क्या बोल रहे हैं इसको कि इसका कलर होगा रेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ करके देखते हैं अपने में, यहाँ ये p टैग है, यहाँ हम स्टाइल ऐड करते हैं और क्या करते हैं, कलर इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं, चलिए ब्लू, ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव। तो इससे क्या होगा, देखिए ये आपका ब्लू कलर का हो गया। ये हम क्या किए, p टैग को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, जिससे उसको पता चला कि ठीक है ये p टैग है, इसको पैराग्राफ जैसा प्रिंट कराना है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको बोलता है कि हमको इसका स्टाइल चेंज करना है, और स्टाइल में क्या चेंज करना है, कलर, और कलर हमको क्या रखना है, ब्लू। तो ये क्या किया, इसका कलर ब्लू कर दिया। चलिए इसको अभी हम लोग चेंज करके कर देते हैं रेड, तो यहाँ देखेंगे ये रेड कलर हो गया, ठीक है। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट का काम है। और ऐसा ये कलर सिर्फ नहीं होता, ऐसा बहुत सारा एट्रीब्यूट होता है जो आप मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हो गया, इसका स्टाइल हो गया, कुछ भी आप इससे स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये सब आगे जाके बताया जाएगा आपको। हाँ, यहाँ फिर आता है आपका ये HTML लैंग इंग्लिश। ये आपका HTML का एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, जिसमें आप लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिससे वेबसाइट को पहले से पता होगा कि ये किस लैंग्वेज का वेबसाइट है। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे गूगल ट्रांसलेट पॉपअप होता होगा किसी किसी वेबसाइट में, जिसमें आपको सजेशन आता होगा कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो उसको कैसे पता चलता है, वो क्या, वो जो वेबसाइट होगा उसमें ऐसा लैंग्वेज एट्रीब्यूट होगा जिसमें कोई और लैंग्वेज का इनपुट होगा, जैसे जर्मन या फ्रेंच, यहाँ पे FR या JM वैसा करके कुछ लिखा होगा। तो आपका जो सिस्टम है वो, तो आप जैसे सिस्टम सेटअप करते हैं, उसमें आप अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और ब्राउजर को पता होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज वाले यूजर है। तो इसी से गूगल आपको पता करके सजेशन देता है कि गूगल ट्रांसलेट अगर आपको यूज करना है, आपको ये वेबसाइट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पहले से ये इन्फॉर्मेशन मिला होता है कि ये आपका दूसरे लैंग्वेज में, आपका नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये भी ऐड करना एक मतलब गुड हैबिट है, अगर ये ऐड रहे तो सही रहेगा, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, ये नहीं कि इसके बिना आपका काम रुकेगा, वैसा बात भी नहीं है, बट ये ऐड करना एक मतलब अच्छा हैबिट है, और कुछ नहीं। सो द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स इन लैंग्वेज एंड टू, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर रीजन भी दे सकते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये सब मतलब बहुत माइन्यूट सा चीज है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट हाँ प्रोफेशनली काम आएगा। द टाइटल एट्रीब्यूट, ये हम बता चुके हैं, टाइटल आपका क्या होता है। अच्छा ये टाइटल दूसरा, ओके। यहाँ पे आपका बहुत बार आप देखते हैं ऐसे हवर करने से आपको कुछ ऊपर में लिखा हुआ आता है, ठीक है। यहाँ ऐड करके दिखाते हैं, इस पे ऐड करते हैं, इस पे ऐड करते हैं टाइटल, और यहाँ लिखते हैं क्लिक हियर। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में दिखा रहा है क्लिक हियर लिखा हुआ,
या फिर एक काम करते हैं, इमेज हटा देते हैं अभी के लिए। इसके ऊपर हवर कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे रहा है क्लिक हियर, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका टाइटल एट्रीब्यूट से। पहले जो हम बताए थे वो था आपका टाइटल टैग, जिससे आपका ये ब्राउजर का जो ऊपर में टैब होता है, इसमें आपका जो भी आप टाइटल में रखेंगे वो यहाँ पे आता था। बट ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है, किसी भी टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो उसके ऊपर अगर आप हवर करें तो आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एज अ टूल टिप। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक बॉक्स में क्लिक हियर लिखा हुआ, ये आप इसको हम लोग बोलते हैं टूल टिप। बहुत सारा वेबसाइट में आप देखेंगे कि ऐसा हवर करने से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें नहीं है बट होता है, ठीक है। ये आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, इससे आपका यूजर एक्सपीरियंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है। तो ये सब भी पता होना चाहिए। तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? इट इज अ टूल टिप विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन माउस हवर। और यहाँ पे ये आपका कुछ सजेशन दिया है। ये हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा लोअर केस वैसा यूज करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू W3C जो आपका वेबसाइट वाला और ये सब का रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेंटेन करता है, तो उसके हिसाब से आपका वेबसाइट हमेशा ये लोअर केस यूज होना चाहिए एट्रीब्यूट्स वगैरह में। हालांकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे पहले भी बोला, आप अपर केस लोअर केस दोनों मिक्स करके लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक गुड हैबिट के तरह में हम लोग हमेशा लोअर केस यूज करते हैं। इसका एक रेटिंग भी होता है जिससे आप मतलब अपना वहां पे URL डालेंगे साइट का, तो वो आपका ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करके बताएगा कि आप मतलब ये जो W3C का रूल्स है वो सब आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं। और ये आपका जो पेज रैंकिंग होता है, ये सब आपका अलग टॉपिक हो गया, बट गूगल पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसका जो टॉप रिजल्ट आता है, तो अगर आप गंदा से ऐसा कोड लिखेंगे, सब मिक्स करके लिख रहे हैं, तो आपका पेज रैंकिंग पे भी असर पड़ता है। मतलब वो आपका वेबसाइट को नीचे में दिखाएगा। तो ये सब भी है। The HTML standard does not require quotes around attribute values. However, W3 recommends quotes in HTML and demand quotes for stricter document types like XHTML. यहाँ पे ये आपको क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोग जैसे सीखे ही है कि href जैसे कोई भी एट्रीब्यूट लिखना है तो उसका सिंटेक्स क्या है, नेम इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में वैल्यू। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसे भी काम करेगा, लेकिन ये आपका प्रोटोकॉल है, रूल है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए मतलब अच्छा होगा। और ऑनलाइन भी आपको इसके ऊपर आपको प्रेफरेंस मिलेगा गूगल और ये सब के तरफ से। तो ये रेकमेंडेड आपका कुछ हैबिट्स है, ये सब देख सकते हैं। डबल कोट और सिंगल कोट, तो आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड है आपका डबल कोट्स ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ये सब हो गया। हेडिंग, ये जैसे हम दिखाए थे आपको, हेडिंग ये 6 हेडिंग होता है, H1 H2 H3 H4 to H6। हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक देखिए, आपको ये फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट यूज करके बताया है। आप यहाँ पे फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं किसी भी टैग का। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको। ये जो P टैग है ये बहुत छोटा दिख रहा था, तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी डाल देते हैं आपका। देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे F से, तो ये फॉन्ट से रिलेटेड जितना प्रॉपर्टी है ये सब आपको यहाँ शो कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चाहिए फॉन्ट साइज, और इसको हम लोग रख लेते हैं 20 पिक्सल्स और इसको कर लेते हैं सेव। तो ये देख रहे हैं, ये आपका नॉर्मल बिना कोई स्टाइलिंग का, मतलब नो स्टाइलिंग रिलेटेड टू फॉन्ट। कलर बस इसका स्टाइल किया था हम लोग, तो इसका कलर रेड है। और यहाँ पे हम लोग इसका क्या किए, फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल कर दिए, तो ये आपका 20 पिक्सल में फॉन्ट हो गया। ठीक, हाँ सर, समझ गया सर। और इसमें कुछ नहीं है। फिर ये पैराग्राफ हम बता चुके हैं। हाँ,
ये आपका एक आता है HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। जैसे BR था ब्रेक रूल, उसी तरह ये HR आता है हॉरिजॉन्टल रूल। BR पहले देख लेते हैं, BR हम बता चुके हैं। BR होता है, देखिए लाइन ब्रेक्स के लिए होता है। तो यहाँ पे दिस इज BR अ पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक, इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ BR ऐड किया है, तो दिस इसके बाद अ पैराग्राफ, और अ पैराग्राफ के बाद फिर BR ऐड है, तो यहाँ पे फिर लाइन ब्रेक होके ये ऐसे लिख रहा है। तो ये होता है आपका BR का फंक्शन, और BR टैग आपको क्लोज नहीं करना पड़ता। ठीक, और यहाँ पे ये HR आपका होता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो यहाँ पे जैसे लिखा है दिस इज हेडिंग, दिस इज सब टेक्स्ट, और यहाँ पे एक HR डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। ठीक है, तो बस यही काम है, इसको भी क्लोज नहीं करना होता है। ये जो BR हुआ, HR हुआ, IMG हुआ, ये 3 टैग अभी तक हम लोग देखे हैं जिसको क्लोज नहीं करना पड़ता होता है। तो HR BR ये हो गया, डिस्प्ले इन सिंगल लाइन। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम एक दिया है, पोएम प्रॉब्लम। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कोई यूजर ऐसा पोएम लिख रहा है, या फिर आप ही हार्ड कोड करके, हार्ड कोड मतलब ऐसा टाइप करके ऐसे P में यहाँ पे आप एंटर दे के ऐसे पोएम लिख दिया। बट जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। आप जो एंटर मारे हैं और यहाँ पे जो भी ये स्पेस दिए हैं, ये सब स्पेस को वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये द प्री डिफाइंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ये जो प्री टैग आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे फिर आप जैसे भी लिखेंगे वो डिस्प्ले वैसी होगा। एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, देखिए ये माई बोनी लाइज ओवर द ओशन, माई बोनी लाइज ओवर द सी, ये सब यहाँ पे सिंगल लाइन में आ गया है। ठीक है, बट यहाँ पे ये P के जगह प्री टैग यूज किया है, जिसका मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप जैसे फॉर्मेट करके लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में, देखिए यहाँ पे आप BR भी यूज नहीं किए हैं, बट स्टिल ये आपका एक एक लाइन ऐसा छोड़ के प्रिंट हुआ है। इसमें मतलब आपका HTML में बेसिकली बहुत सारे टैग्स होता है, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कौन सा टैग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किस एट्रीब्यूट का क्या काम है, कौन से टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आप अगर P टैग में जाके हाइट एंड विड्थ डालेंगे तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ होगा। तो वो बेसिकली फिक्स्ड है, इमेज टैग और वो सबसे रिलेटेड। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब आता है आपका स्टाइलिंग वाला सेक्शन। तो ये कल हम लोग करते हैं। अभी इतना आप लोग इस साइट पे जाके आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिंक इसका चैट में डाल देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ साइट से आप इसको ब्राउज करके पढ़ के एक बार रिवाइज कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। कुछ डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, और एक्सपेरिमेंट करिएगा। आगे भी आप लोग देख सकते हैं ये स्टाइलिंग वगैरह, ये टेबल्स लिस्ट, तो आप लोग को पहले से कुछ आइडिया रहेगा, और हम समझाएंगे तो एक बार अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय।